काइंड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, काइंड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल के टाइप्स कितने होते हैं? तो नंबर 1, दिस इज रेक्टेंगल, रेक्टेंगल, फर्स्ट इज रेक्टेंगल. Why it is called quadrilateral? Because quadrilateral have four sides. How many sides? Four sides. But we have studies about today types of a quadrilateral. तो फर्स्ट है रेक्टेंगल, फर्स्ट काइंड्स रेक्टेंगल है. अब प्रॉपर्टीज रेक्टेंगल की क्या होती है? अपोजिट साइड, अपोजिट साइड आर इक्वल, आर इक्वल. क्वाड्रिलेटरल्स में जो फर्स्ट एग्जांपल है रेक्टेंगल, उसका प्रॉपर्टीज़ है कि उसके अपोजिट साइड इक्वल होते हैं. हाउ? सपोज दैट दिस इज द रेक्टेंगल, नाउ दिस साइड इज इक्वल टू दिस एंड दिस साइड इज इक्वल टू दिस. सो इसीलिए इसको, ये जो इसकी अपोजिट साइड हैं ये इक्वल होती हैं. अगर अपोजिट साइड इक्वल है तो उसे हम क्या मानते हैं? हम उसे रेक्टेंगल मानते हैं. अब इसकी रेक्टेंगल्स की एक और प्रॉपर्टीज होती हैं, इसके फोर्स एंगल्स होते हैं वो सारे एंगल्स राइट एंगल होते हैं. कितने? राइट एंगल. ऑल एंगल्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर राइट एंगल. राइट एंगल मीन्स 90 डिग्री. एंड इट्स डायगोनल आर इक्वल. रेक्टेंगल के डायगोनल्स इक्वल होते हैं. ये फर्स्ट काइंड्स है क्वाड्रिलेटरल का. सेकेंड काइंड्स है स्क्वायर. सेकेंड है स्क्वायर. स्क्वायर हैज द सेम प्रॉपर्टीज बट द स्क्वायर हैज ऑल साइड आर इक्वल. स्क्वायर की प्रॉपर्टीज है कि स्क्वायर के चारों साइड्स, जो फोर साइड्स होते हैं वो इक्वल होते हैं. नेक्स्ट इसमें है कि इसके जो एंगल्स होते हैं फोर, वो होते हैं 90 डिग्री के. कितने? 90 डिग्री के, इक्वल टू द रेक्टेंगल. जैसे रेक्टेंगल में हमने अभी देखा कि रेक्टेंगल में उसके फोर्स एंगल्स राइट होते हैं, राइट एंगल्स होते हैं, वैसे सेम स्क्वायर के भी फोर्स एंगल्स क्या होते हैं? सेम. सेम मीन्स राइट एंगल होते हैं. और स्क्वायर की पहली खासियत क्या है? कि इसके सारे साइड्स इक्वल होते हैं, सारे साइड्स इक्वल होते हैं. चलिए नेक्स्ट हम पढ़ते हैं थर्ड में ट्रेपेजियम. थर्ड पढ़ते हैं हम ट्रेपेजियम. अब ट्रेपेजियम इज आल्सो अ काइंड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, बट ट्रेपेजियम की जो मेन प्रॉपर्टीज है कि इसकी एक साइड पैरेलल होती है. ट्रेपेजियम की क्या खासियत है? वन साइड्स मीन्स दिस एंड दिस आर अ पैरेलल, बट अदर साइड्स आर अ नॉट पैरेलल. तो ये ट्रेपेजियम की क्वालिटीज़ है कि जिसमें एक साइड पैरेलल होता है, दूसरा नॉन पैरेलल होता है, उसे हम ट्रेपेजियम बोलते हैं. एंड नाउ द फोर्थ काइंड इज पैरेललोग्राम. पैरेललोग्राम ये भी क्वाड्रिलेटरल का ही काइंड्स है, बट इसमें बोथ साइड आर अ पैरेलल. बोथ साइड आर अ पैरेलल means this parallel to this and this parallel to this. means जिसमें दोनों साइड्स पैरेलल होती हैं, जैसे अपोजिट साइड पैरेलल होती हैं, ये इसके पैरेलल है और ये इसके पैरेलल है, इसे हम पैरेललोग्राम बोलते हैं. इसमें एक और मेन चीज़ें होती हैं कि इसके जो अपोजिट एंगल होते हैं पैरेललोग्राम के, वो इक्वल होते हैं. मतलब ये एंगल इस एंगल के इक्वल है एंड दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल. वी कैन से दैट द अपोजिट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल. kinds of a quadrilateral. Now next kinds of a quadrilateral is रंबस. क्या है? रंबस. जो नेक्स्ट है वो है रंबस. रंबस में
rhombus is the same as a square, but this is a rhombus. Rhombus is also a kind of a quadrilateral, but it has a all side मीन्स रंबस की चारों साइड्स इक्वल होती हैं, बट इसमें और स्क्वायर में अंतर क्या होता है, डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि ये थोड़ा सा टिल्ड होता है, जैसे स्क्वायर को हमने ऑलरेडी ऐसे बना लिया, बट इसी को मैंने थोड़ा सा इसको टिल्ड कर दिया। जब इसको हम टिल्ड कर देंगे जस्ट लाइक दिस, तो इसे हम रंबस बोल सकते हैं। और रंबस भी पैरेललोग्राम का ही एक काइंड से अगर देखा जाए इसको, तो ये भी पैरेललोग्राम है, बिकॉज दिस पैरेलल टू दिस एंड दिस लाइन इज इक्वल टू पैरेलल टू दिस, मीन्स एज अ सेम, बट इज and this is equal to the parallelogram, and angle of opposite means opposite angle are equal in the rhombus, and also their diagonal are intersect it at a right angle means 90 डिग्री पर एक दूसरे को वो इंटरसेक्ट करते हैं, कौन? उसका डायगनल। तो ये प्रॉपर्टीज है हमारे खासकर रंबस का। नेक्स्ट है, नाउ next kinds of a quadrilateral is kite. What is kite? Kite have a four side as given, but its opposite are said to be the adjacent sides equal होती हैं। kites में adjacent side equal होती हैं, like this is the adjacent sides, then this is equal to this, and this is equal to this, means adjacent sides काइट में इक्वल होती हैं, ये चीज़ें ध्यान रखना है। और दूसरी, इसकी जो डायगनल है, डायगनल आर डिफरेंट, ये डायगनल थोड़ा स्मॉलर होता है और नेक्स्ट डायगनल जो होती है वो लार्जर होती है फर्स्ट से। तो ये काइंड्स थे आपके क्वाड्रिलेटरल्स, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल्स के कितने काइंड्स होते हैं इसको भी जानना ज़रूरी था। तो आप लोगों ने सीखा, क्या सीखा? काइंड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। उस काइंड्स में आपने 6 काइंड्स पढ़ा। जैसे फर्स्ट काइंड पढ़ा था रेक्टेंगल, सेकेंड काइंड्स आपने पढ़ा स्क्वायर, थर्ड काइंड्स आपने पढ़ा ट्रापेजियम, और फोर्थ काइंड्स आपने पढ़ा पैरेललोग्राम। आपने रंबस देखा, और नेक्स्ट 6 जो काइंड्स आपने पढ़ा वो था काइट्स। ये कुछ बेसिक जानकारी आपको दी गई है काइंड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल का, और आई होप यू कैन अंडरस्टैंड इट वेल।